भाई ये देखें कि सारा सारा कुछ बह गया। ये मेरा अकेले का नहीं, जितने ये भाई बहन यहाँ पे खड़े हैं ये सब का बह गया। अब मैं ये क्या करूँगा, और ये जो आवाम खड़ी है ये बेचारी क्या करेगी। अब मैं किसको फरियाद सुनाऊँ और किसको मैं बताऊँ अपने हाल। छोटे छोटे घर थे, 2 मरला, 3 मरले, 5 मरले, और इस टाइम किसी घर का नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा। कब ये वापस पानी उतरेगा, कब इन लोगों को इनके घर नजर आएंगे। 1.5 साल से जिस घर की किस्तें दे रहे थे, जी, पेड़ मेरे को काट मेरे बच्चों के कपड़े थे वहाँ पे, मेरा एक घर था। और देखिए पहले मसले ख़त्म नहीं हुए, और देखिए अब अल्लाह की करनी सलाब में हमारा सब कुछ बह गया। घर नहीं रहा, कपड़े नहीं रहे, कुछ नहीं, ना खाने पीने का सामान जो भी था थोड़ा बहुत वो सब बह गया। जामिया हुकूमत को बंदा नहीं आया, जो कहती हैं सबकी माँ है वो नहीं आई। कोई बंदा आया यहाँ पे, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे। सारे बंदे खड़े हैं, कोई आया यहाँ पे, लेकिन सानू कोई किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। ऐ तानू रब पूछेगा, असं नहीं कुछ कह सकते कि अब मैं कहाँ पे रहूँगा, ये लोग कहाँ पे रहेंगे, बच्चे कहाँ पे, वो रोड सड़क के ऊपर वो आवाम बच्चे भी लेके बैठी हुई है, मैं भी उनके साथ ही बैठूंगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। और देखें जिसके पास वो घर भी ना रहे तो उसके पास दुनिया में रहने के लिए क्या रहता है, कुछ भी नहीं पहले रहता। हालात कल कोई और हुक्मरान था, आज कोई और है, इनको फर्क क्या पड़ेगा। हम मरे हैं ना इधर, इनको कुछ नहीं फर्क। इधर कोई रेस्क्यू वाला, कोई जो हम मदद करने वाला कोई इधर नहीं आया। वो सामने दरिया रावी है, उसने वक्त किसी बंदे को इतना नहीं दिया कि वो अपने बच्चे उठा ले। यहाँ पे रेस्क्यू वाले बहुत ज्यादा बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, वो रेस्क्यू वाले लेके आए हैं। ये सिंगल थे, सिंगल तो सारे नीचे आ गए, पानी इतना बुलंदी में है। तो जो डबल स्टोरी है वही सिर्फ आपको नजर आ रहा है। ये सारी की सारी सोसाइटी, जो मोहल्ला था ये गरीबों का था, ये भरा हुआ था। इस टाइम हम लोग में मौजूद हैं, ये सोसाइटी है, और अगर आपको दिखाएं कि पूरी की पूरी सोसाइटी जो है इस टाइम पानी में डूब चुकी है। मुतासरीन यहाँ पर खड़े हैं और दूर से बस देख रहे हैं कि उनके वो तमाम तर ख्वाब जो कि घर की सूरत में थे। इंसान अपनी ज़िंदगी की तमाम तर जमा पूंजी जो है वो सिर्फ इसलिए एक घर पर लगाते हैं कि एटलीस्ट जहाँ पर हम लोग रहते हैं वो जगह हमारी अपनी हो, लेकिन वो अपनी अपनी जगह जो है वो इस टाइम मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। इस टाइम मेरे साथ नवाज साहब मौजूद हैं। अगर आप लोगों को याद हो, ये वही नवाज साहब हैं जो आज से कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी का करने के लिए खंबे के ऊपर चढ़ गए थे और चाहते थे हालातों से दिल बर्दाश्ता होकर कि मैं अपनी जिंदगी का कर लूं। एक घर था 2 मरला जो कि यहाँ पर मौजूद था, और इस वक्त उस घर का नामो निशान नहीं है। दूर दूर तक ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मुझे थोड़ा सा मेरा घर नजर आ जाए, लेकिन यहाँ पर 2-2 मंजिला घर डूब चुके हैं। तो इनका घर तो फिर भी सिंगल स्टोरी घर था जिसका इस टाइम नामो निशान नहीं है। कब ये पानी खत्म होगा, कब यहाँ पर इन लोगों को वापसी होगी, और कब पता लगेगा कि घर है भी या वो पानी के साथ बह गया। बाकी के इन्हीं से पूछते हैं। आप तो आज से कुछ दिन पहले अपने हालातों से तंग आके पहले ही जिंदगी का कर रहे थे, ये एक घर ही घर बचा होता है इंसान के पास, वो भी डूब गया है। जी, मेरा पहले भी इसी तरीके मैं हालात से मजबूर होकर मैंने अपनी ज़िंदगी का करना शुरू किया, एक जाहिलाना हरकत की। और अब ये देखें कि सारा सारा कुछ बह गया। ये मेरा अकेले का नहीं, जितने ये भाई बहन यहाँ पे खड़े हैं ये सब का बह गया। अब मैं ये क्या करूँगा, और ये जो आवाम खड़ी है ये बेचारी क्या करेगी। अब मैं किसको फरियाद सुनाऊँ और किसको मैं बताऊँ अपने हाल। ये मैं अकेला नहीं, सारे मजबूर हैं। तो मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है अब कुछ कहने के लिए कि मैं अपना हाल कैसे बयान करूं। ये सारा सब कुछ ये पहले भी मेरा पता था, अब ये नई एक बात है। ये अब ये सलाम में सब कुछ, हर बंदे का जो भी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी बह गई। करने की कोशिश क्यों की थी, क्या वजह थी तब करने की, मेरे हालात जो थे वो बहुत ख़राब थे, इसलिए मैंने वो वाली हरकत की। क्योंकि मैं इतनी महंगाई से घर के अखराजात, और मैंने लोन लिया हुआ था बैंक से। कितना लोन था आपका? 1 लाख रुपया मैंने बैंक से लोन लेके मैंने रक्षा लिया था। अच्छा, तो रक्षा लेके वो 10,000 उसकी किस्त और 10,000 मेरे लोन की किस्त, और मेरा बिजली का बिल वगैरह वो जो मामला थे वो करके तकरीबन 35,000 रुपया, 30-35,000 रुपया माहाना वो मेरे ऊपर कर्ज 1 महीने के बाद मुसल्लत हो जाता था। मतलब हर महीने 30-35 हजार निकालना था जी। जो कि कर्ज की सूरत में आपके सर पर था ना? जी, वो अच्छा। मेरे ऊपर था, तो वो मैंने देना होता था। अच्छा, तो उसके बाद वो रिक्शा जो था वो मेरा 1200-1300 रुपया एक दिहाड़ी में कमाता था, वो मेरा बनता था। तो वो आमदन आनी, घर का खर्चा चलाऊं या महीने बाद वो करूं, किससे दूं। मैं कभी उस रिश्तेदार के पास 5,000 दे दो, 2,000 दे दो, मैंने किस्त देनी है, कभी रिक्शे की किस्त देनी है। तो वो कर करके तो वो बहुत मजबूरी का सामना करना उस वक़्त मुझे पड़ता था। तो वो देना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि कब तक कोई देगा, कितनी देर तक कोई देगा। हर बंदा मजबूर है।
यहाँ पे जितने हैं सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई 80% बेचारे रिक्शे वाले हैं, जिनके पास घर नहीं है। वो यहाँ पे आके इधर वो जगह किस्तों पे ले ली। हालांकि यहाँ पे कोई गैस नहीं है, कोई बिजली नहीं है, लेकिन वो इसलिए ली कि जो हम किराया देते हैं चले वहाँ पे हम किस्तें अपनी अदा करते अभी रहेंगे। आप इस घर की किस्तें दे रहे थे, कितने अभी टाइम हो गया किस्तें दे ये रहे घर थे, लिए कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1.5 साल मुझे 1.5 साल से किस्त दे रहे हो? किस्त हर मैं दे महीने रहा हूँ। 10,000? हाँ जी, हर महीने। कितने टोटल अमाउंट कितनी थी जो इसकी देनी है इस घर की? टोटल ये उसकी 10 लाख रुपया थी। 10 लाख थी जो 5 आपने किस्तों में देने थे जी, पैसे? वो मैंने देने थे। तो उसके बाद वो जब इतना वो रिक्शा ख़राब कभी हो गया है तो वो करवाना है, रिक्शा करवाना है तो वो घर के वो पैसे कम हो, दिहाड़ी के पैसे कम हो जाते थे। वो फिर घर में जब जाता था तो बच्चों को रोटी नहीं मिलती थी। वो बनाना 500-700 रुपया लेके बंदा घर में फिर क्या जाए। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? जी जी 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हो बस? जी, कितना अर्सा हो गया शादी को? तकरीबन 13-14 साल हो गए। 13-14 साल हो गए। तो घर में क्या थे? घर में जो उस दिन आपने जिंदगी करने का सोच लिया, घर करके निकले थे? घर में बीवी है, वो उसने खामद से नहीं मांगना तो और किससे मांगना है? मैं उसको क्या गिला क्या करूं? अच्छा, तो वो मुझे ही कहेगी। पर वो इतना ज़्यादा हो जाता था, महीना ऊपर मेरे सर पे आया हुआ था। मैं इतना वो परेशानी में आके वो मैंने हरकत की। उसके बाद वो मुझे कोई इमदाद नहीं मिली, कोई कुछ नहीं मिला। तो अब ये वो तो बात अलहदा रह गई। अब ये वाला आ गया कि ये सब कुछ मेरा घर बह गया। 1.5 साल से जिस घर की किस्तें दे रहे थे, जी, पेट मेरे को काट मेरे काट बच्चों कर। मेरे बच्चों के कपड़े थे वहाँ पे, मेरा एक घर था। ये जितने भी आवाम यहाँ पे खड़ी हुई है उन सब के वो चीज़ें थी, हर चीज़ थी। तो वो किसी के पास अब वो जगह नहीं रह गई कि अब मैं कहाँ पे रहूँगा, ये लोग कहाँ पे रहेंगे, बच्चे कहाँ पे, वो रोड सड़क के ऊपर वो आवाम बच्चे भी लेके बैठी हुई है, मैं भी उनके साथ ही बैठूँगा। कितनी देर कोई रिश्तेदार या मेरा सगा भाई, मेरी माँ भी फौत हो गई, बाप भी फौत हो गया, कितनी देर मेरा भाई मुझे घर में बिठाएगा? आखिर फिर मैंने उसी लाइन पे आ जाना है। दूसरी जो आवाम है, जितने भी ये भाई बहन देख रहे हैं, इनके सब के घर हैं। नहीं मतलब उसी लाइन पर आ जाने, दोबारा वही फैसला? नहीं, फैसला दोबारा वही कदम उठाओगे? दोबारा कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन इस हद तक कोई पहुंच जाए जब कुछ खाने के लिए बचेगा नहीं, फिर बंदा आगे आप खुद देखें कि क्या करेगा। बच्चों को भूखा तो नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता। आपने भी ये घर तिनका तिनका जोड़कर पेट को काट काट कर बनाया होगा, और छोटा हो या बड़ा हो, औरत के लिए घर उसकी जन्नत ही होती है। ये आज तो सब कुछ खत्म हो गया यहाँ पे। बहुत 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 ज़्यादा परेशानी है। और देखें जिसके पास वो घर भी ना रहे तो उसके पास दुनिया में रहने के लिए क्या रहता है? कुछ भी नहीं पहले रहता। हालात ये थे कि शोहर ने जिंदगी करने का फैसला किया। हाँ जी, पहले भी हम लोग इसी परेशानियों से दो चार हो के मेरे मियाँ ने ज़िंदगी करने का फ़ैसला किया। और देखिए पहले मसले ख़त्म नहीं हुए, और देखिए अब अल्लाह की करनी सलाब में हमारा सब कुछ बह गया। घर नहीं रहा, कपड़े नहीं रहे, कुछ नहीं, ना खाने पीने का सामान जो भी था थोड़ा बहुत वो सब बह गया। अब तो ज़िंदगी गुजारने की इतनी मुश्किल हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। तो हमारी यही अपील है कि यहाँ प्लीज़, पर आप लोग निकले कैसे हो? उस टाइम क्या पानी कम था जिस वक्त आप लोग निकले हो? अब ज्यादा हुआ है? अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, पहले थोड़ा सा कम था। हम लोग निकल आए, लेकिन सिवाय कपड़ों के हम कुछ नहीं उठा कुछ सके। नहीं उठा सके, मतलब नहीं। पानी इतनी तेजी से घर में दाखिल पानी हुआ है। इतनी तेजी से दाखिल हुआ है कि हमने सिर्फ अपने कपड़े ही उठाए हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से वो थोड़े बहुत। सामने आप देखें वो दरिया रावी है, इतना दूर नहीं है। जी। वो आपको दरख्त नजर आ रहे हैं जी, ना? जी। वो सामने दरिया रावी है। उसने वक्त किसी बंदे को इतना नहीं दिया कि वो अपने बच्चे उठा ले। यहाँ पे रेस्क्यू वाले बहुत ज़्यादा बच्चे ऊपर बैठे हुए थे, वो रेस्क्यू वाले लेके आए हैं। ये हुकूमत से इंतजा अपील है कि इस मोहल्ले का सोचे, इस आबादी का सोचे कि लोग इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे रहने वाले गरीब बंदे, वो तो सड़क पे आ जाएंगे। तो उनको रहने के लिए अगर कोई जगह या ठिकाना ना मिला, वो बेचारे जो मैंने हरकत की है वो हरकत करने पे मजबूर ना हो जाए। दरिया की जगहों पे जब इस तरह की सोसाइटीज बनती हैं तो ये तो बनाने वालों को भी और लेने वालों को भी सोचना चाहिए कि करीब दरिया है, और पानी जब इस तरीके से प्रेशर में होता है अपना रास्ता तो वो निकाल ही लेता है। मेरी बात सुने बाजी, अगर किसी के पास रहने के लिए और बैठने के लिए कोई जगह नहीं है ना, तो वो बेचारा कहीं ना कहीं रहने की कोशिश तो करेगा। ऐसा ही है। तो अभी हमें तो पता अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बाढ़ आ जाएगी, इतना कुछ ये हो जाएगा, नुकसान हद से ज़्यादा हो जाएगा। जितनी जमा पूंजी होगी वो बहा के ले जाएगा। घर में क्या क्या सामान था? मेरे घर में 2 चारपाई थी, एक बेड था, एक सेफ अलमारी थी, एक पेटी थी,
और कुछ बर्तन वगैरह थे। ये जितना एरिया हम लोगों को नजर आ रहा है, अभी हम लोगों को बहुत कम लग रहा है कि घर है। ये डबल स्टोरी सिर्फ आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे अच्छा। सारी सिंगल स्टोरी थी ज्यादा। अच्छा, इस पानी के नीचे सारे घर ही हैं। सारे जितने भी हैं ना, ये आप देख रहे हैं, ये आप अब थोड़ा सा दिखाएं साइड पे, ये सिंगल थे, सिंगल तो सारे नीचे आ गए, पानी इतना बुलंदी में है, ऊपर आ चुका है। तो जो डबल स्टोरी है वही सिर्फ आपको नजर आ रहा है। ये सारी की सारी सोसाइटी, जो मोहल्ला था ये गरीबों का था, ये भरा हुआ था। यहाँ पर आपका भी घर था? जी मेरा घर है, वो सामने डूबा हुआ है। कितना एरिया था? मेरा तकरीबन 5.5 मरले। 5.5 मरले का। हाँ कब जी। से रह रहे हो यहाँ पे? मुझे 2.5 साल हो गए हैं। हर साल ही कहते हैं यहाँ पे सैलाब आना है, लेकिन आता नहीं है। हमने तो इसी वजह से सामान ही उठाया कि भाई यहाँ पे सैलाब नहीं आना, हर साल ही कहते हैं पर आता नहीं है। लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा आ गया, इतना आ गया कि 88 का पानी का समझने से कम है। अच्छा, आप लोगों की फैमिली में कौन कौन है? मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, मेरी वालदा है। अच्छा, काम क्या करते हो? मैं कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री कंस्ट्रक्शन हूँ। का? मिस्त्री हो? मिस्त्री हूँ। मतलब दिहाड़ी है ना? दिहाड़ी है, कितनी दिहाड़ी दिहाड़ी होती है रोज की? 2500 2000 2500, वो तो भी ये- कभी लग जाए। तो ये अपना था या आपने भी इंस्टॉलमेंट पे लिया? इंस्टॉलमेंट पे लिया। इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ जी, है। जी, हर जी। महीने कितनी इसकी किस्त दे रहे हो? हम देने 15,000। 15,000 महीने का हाँ जी, निकाल रहे हो। 15,000। आज सब कुछ डूब गया है, तो इंतजामिया आई? इंतजामिया हुकूमत का कोई बंदा नहीं आया। जो कहती हैं सबकी माँ है, वो नहीं आई। कोई बंदा आया यहाँ पे, मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, ये सारे बंदे खड़े हैं, कोई आया यहाँ पे? आप बताएं ना, बताएं, क्या मुंह में जुबान नहीं है आपके? आप बताएं, क्या कोई आया हुकूमत का बंदा हमें पूछने, खाना पानी राशन कोई चीज़ देने के लिए? इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा हम पे? यहाँ पे हालात नहीं है रहने के। यहाँ पे पानी में कैसे रहेंगे हम? ये हमें यहाँ पानी पे कुछ खत्म होगा खाना, तो रहेंगे ना भाई। पानी में कैसे रहें बताएं हाँ, ना। अभी कहाँ मछलियों रह की रहे तरह हो? रहें हम? सानू खाना है, सिर्फ सुबह तो असी खाना नहीं खाता, किसी ने दिता है आगे? सही बात है, सारा रोल खुल गया। ठीक है जी, सब कुछ साढ़े सिलेंडर हर एक चीज़ विच पई है। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। तो ਇੱਕ ਤੇ आप ਲਾਈਟ लोगों को- ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ हाँ। ਸੁਣੋ, ਨਾ ਲਾਈਟ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਭਾਈ, बिल्कुल। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। वक्त नहीं मिला था सामान वगैरह निकालने का ਕਿੱਥੋਂ कुछ? ਜੀ? पानी जाहिर है पहले से ਅਸੀਂ ਬਸ announcement- ਇੰਨਾ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। जो साढ़े नाल कर दे ना, इसमें ही आपके बस। सारे दुख छुपे हुए हैं। हाँ। जब रब पूछने पर आया तो फिर आपको पता है रब की पकड़ कैसी होती है। बहुत बहुत अल्लाह बेहतर करेगा। कभी मेरा कहने कहाँ का पे मकसद है रहाइश है आप लोगों की, किस तरह सरवाइव कर रहे हैं? ये पहली ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। खुले आसमान के नीचे? हाँ जी, अब अब अगर बारिश अभी पै भी रही है। बारिश हो रही है? बच्चे भी वो सामने बैठे हुए ने। वैसे कहती कि मैं ਤੁਹਾਡੀ वो की अम्मी जी हाँ। किथे गई साडी अम्मी जी? बुलाओ अम्मी जी नो। मावां इंज ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ने। हाँ, और क्या होता बड़ी है? मुश्किल जारी होता है होता है। बनाना जी। शहर में अपना ये घर हमसे बनाना। पूछें कैसे हमें बनाया है, ये हमसे पूछें। इनको क्या, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। इन लोगों को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। कल कोई और हुक्मरान था, आज कोई और है, इनको फर्क क्या पड़ेगा? हम मरे हैं ना इधर, हमको इनको कुछ नहीं फर्क। इधर कोई रेस्क्यू वाला, कोई जो हम मदद करने वाला कोई इधर नहीं आया। ठीक है, अल्लाह पूछेगा इनसे। हमारा तो सब्र ही है, गरीब बंदे का सब्र है बस। यहाँ पे कितने घर थे जो इस टाइम डूब गए, मतलब अंदाजन? अंदाजन कोई तकरीबन जड़ा है ना 30,000 घर है इसमें। इससे हाँ ये जो डूबा हुआ है? हाँ जी सिंगल मंजिली थी। अच्छा, सिंगल मंजिल थी। सिंगल मंजिला 30-32 हजार घर थे जो इस टाइम तो बहुत कम नजर आ रहे हैं। कोई कम कोई नहीं नजर ही नहीं आ रहा। नजर जो ही नहीं आ रहा। कोई भी कम नहीं था। आ रहा। कोई भी एक भी घर जो आप कह लेना वो भी आपको यहाँ पे नजर नहीं आए। गरीब बंदा क्या करे? अब बोलना भी अब मुश्किल है कि किसी को बयां क्या करें, कोई करने वाला है ही नहीं है, किसी का हल करने वाला नहीं है। अब ये जितने भी, ये देखें, एक भाई ने बताया बच्चे यहाँ पे बारिश में रोड पे बैठे रहेंगे। बच्चों को वो क्या अपनी आंखों के सामने ठंडा गर्म, उसको सर्दी हो बुखार हो, वो कहाँ पे लेके जाएगा? बिल्कुल, हर बंदे का यहाँ पर एक अपना दुख है, हर घर की एक अलग कहानी है और हर घर ने बड़ी मुश्किल से एक एक तिनका जोड़कर ये घर बनाया होगा। और छोटे छोटे घर थे, 2 मरला 3 मरले 5 मरले, और इस टाइम किसी घर का नामो निशान तक नहीं नजर आ रहा। कब ये वापस पानी उतरेगा, कब इन लोगों को इनके घर नजर आएंगे, कब शायद किसी एक आधे को सुकून का सांस आएगा कि हम लोगों का एटलीस्ट घर सलामत है, वापस अपने घर जाएगा। वरना तब तक ये खुले आसमान के नीचे, और इस वक्त भी बारिश हो रही है और छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेके ना कुछ खाने को है ना कुछ पहनने को है, खुले आसमान पर के नीचे बैठे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी भाई की बात है कि अल्लाह पूछेगा तो बस कुछ फैसले अल्लाह पर ही छोड़ देने चाहिए। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफिज़।